नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका के बाजार में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बहुत भारी वॉलेटिलिटी है इस समय। अगर आप देखें तो गिरकर खुले 70-80 पॉइंट्स, पूरा रिकवर हो गए शुरुआत के 5 मिनट में। उसके बाद दोबारा गिरे 160 पॉइंट और उसके बाद दोबारा रिकवर हो गए। अगेन फिर गिरे और 160 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे, एंड उसके बाद जो रिकवरी आई वो बहुत ही शार्प थी, पूरी की पूरी 160 पॉइंट्स की रिकवरी। एंड अगेन नेक्स्ट 5 मिनट्स में बाजार डेज लो पे और अभी डाउ जोन्स 210 पॉइंट गिरकर ट्रेड कर रहा है। तो आज मार्केट ऐसे चल रहा है, यहां खुले ये रिकवर, फिर ये आए, फिर रिकवर, फिर ये आए, फिर रिकवर, फिर बड़ा गिरावट, फिर बड़ी रिकवरी और अभी सबसे बड़ी गिरावट। तो इस बाजार में ट्रेड करना तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा अमेरिका में। एंड मैं आपसे ये कह रहा हूं, कल अपने भारतीय बाजार में भी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रह सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करें। इनफैक्ट ना करें तो वो बेटर रहेगा। अब पहले आ जाता हूं मैं पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट पे, फिर समझेंगे ये क्यों हो रहा है। और उसके बाद भारतीय बाजार के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। 3 दिन के लंबे वीकेंड के बाद बाजार खुलने वाले हैं, तो जितनी भी चीजें हैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं अमेरिका के अपडेट के साथ। डाउ जोन्स आधे % से ज्यादा नीचे है, नेस्डेक इंडेक्स 1/3% ऊपर है, S&P 500 आधे % नीचे हो गया, लेकिन रसेल 2000 में बड़ी पिटाई पड़ रही है, 1.5% नीचे देखने को मिल रहा है। तो कल स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए अलर्ट जारी है, ये समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है, तो ये भी नेगेटिव है। अब आ जाते हैं अपने भारतीय बाजार पे। भारतीय बाजार की बात की जाए तो 19,638 पे हमारी क्लोजिंग आई है। 19,750 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है हम लोग, उससे पहले वीक ही है। तो नीचे में आपके लिए लेवल्स खुले हुए हैं 19,500, 450, ये लेवल्स ओपन है। और ऊपर में जब तक 750 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक थोड़ा अलर्ट साइड पे रहना है। अब आ जाते हैं कुछ अपडेट्स पे, जो सारी की सारी अपडेट है। सबसे पहले 30 सितंबर बड़ा दिन था दुनिया भर के बाजारों के लिए, क्योंकि फेड की बजट मीटिंग थी। अब फेड बजट में क्या हुआ है, सेनेट ने अगले 45 दिन के लिए फंडिंग करने का ऐलान कर दिया। अगले 45 दिन खत्म होंगे 17 नवंबर को, तब तक के लिए फंडिंग हो गई, यहां से राहत मिली। लेकिन आज एक बिलमैन ने क्या कहा है, एक बिलमैन ने कह दिया कि अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और अगर फेड रेट हाइक करता है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर इकोनॉमी जो स्लो डाउन है वो बहुत फास्ट स्लो होगी, जिसकी वजह से रिसेशन का खतरा बनता दिख रहा है। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार की खबरों पे। तो सबसे पहले तो मैं डाटा शेयर करना चाहूंगा एफएनओ का, जो फ्राइडे के सेशन में आता हुआ दिखा है, पूरे के पूरे कैश मार्केट से एफएनओ तक। एफआईआई 1685 करोड़ की सेलिंग करके गई है, डीआईआई 2751 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, बड़ी बाइंग है। फ्यूचर्स में एफआई 1000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और ऑप्शंस में 25,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, तो ये ऐसा शो कर रहा है कि पुट में बिकवाली हुई, एंड जब बाजार ऊपर आया 19,717-700 के करीब, तो फिर कॉल में बिकवाली हुई, एक रेंज को प्ले करने की तैयारी में ऐसा लग रहा है। बाकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ऑप्शंस के डाटा में। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। सबसे पहले विंडफॉल गेन टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया है, 10,000 रुपए टन से बढ़ाकर 12,100 कर दिया है। रिलायंस ओआईएल दोनों के लिए नेगेटिव है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी इसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इनमें कटौती करी गई है। दूसरी बात, एटीएफ के दामों में भी 3.5 रुपए लीटर से घटाकर 2.5 रुपए कर दिया गया है, तो ये 2.5 रुपए लीटर घटाया गया है, सॉरी। तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि इंडिगो वगैरह के लिए पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। अब आ जाते हैं कुछ और स्टॉक्स पे। तो वेदांता, जहां पे डीमर्जर की खबर सामने आई है, जहां पे कंपनी ने कहा है 5 अलग कंपनियां लिस्ट होंगी और 1-1.5 साल लगेगा इसे पूरा कंप्लीट होने में। हर एक शेयर होल्डर को सबका एक शेयर मिलेगा अगर एक शेयर वेदांता लिमिटेड का होल्ड करते हो, यानी रेशो 1 के सामने 1 का है, लेकिन 5 कंपनी का मिलेगा, तो ये बड़ा स्टॉक स्प्लिट है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, उसी रेशो में वेदांता का शेयर का प्राइस भी घटेगा, ऐसा नहीं है नहीं घटेगा। साथ ही साथ वेदांता को डाउनग्रेड कर दिया है S&P ग्लोबल ने, तो ये एक नेगेटिव है। तो वेदांता को नहीं करा, वेदांता रिसोर्सेज को करा है, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है। सेकेंडली, टाटा पावर को मूडीज ने अपग्रेड करा है, तो वो टाटा पावर के लिए पॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। ऑटो सेल्स नंबर आते हुए दिख रहे हैं आपको, टीवीएस मोटर्स, मारुति, M&M, आइशर मोटर, ये कुछ कंपनियां हैं जो अपने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो सितंबर का डाटा था आपके लिए वो आ चुका है सेल्स का, ये आपके लिए डाटा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी। टीवीएस मोटर्स का पॉजिटिव डाटा है, एंड आइशर का आई थिंक नॉर्मल है, मारुति का थोड़ा सा नेगेटिव है। जीएसटी कलेक्शन का डाटा बीच में आता हुआ दिखा आपको 1 अक्टूबर को, बहुत ही शानदार आया। 1.63 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है सितंबर का।
मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करोगे अगस्त से तो 2.3% अप है, ईयर ऑन ईयर बेस पे 10.2% अप है। तो बहुत ही शानदार डाटा मैं कहूंगा इसे। फेडरल बैंक अपने नंबर्स कुछ पेश करते हुए दिखा, अपडेट दे रहा है बैंक डिपॉजिट वगैरह के, तो ये स्टॉक भी कल आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। प्लस रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स भी आपके लिए एक्शन में आएंगे। ये कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी जानकारी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।